तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को ग्रामेटिकल सेक्शन बता रहा हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक बहुत ही बेटर तरीके से आप लोगों को बताया था, आप लोगों का आदिवार्षिक एग्जाम के अकॉर्डिंग, यानी ऐसे एग्जाम जो होने वाली है इसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत बेटर तरीके से आप लोगों को बताया। जो भी स्टूडेंट्स नहीं दिखे लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक, तो मेरे दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देखिए। वादा करता हूं मेरे दोस्तों कि अगर आप बिना स्किप के वीडियो को देखेंगे, जो मैं समझा रहा था, अगर उसको समझ गए तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सर ग्रामेटिकल सेक्शन में आज हम लोग को जो क्लासेस होगी आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उनके लिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सर फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं और इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं। देखिए फॉर्मल लेटर में अगर बात करूं तो ये हमारा ऑफिस में होता है। क्या भाई? ये हमारा ऑफिस में होती है। ठीक है, कहां पे होता है? ये हमारा ऑफिस में होती है। जैसे ऑफिस की जगह पे हम स्कूल भी बोल सकते हैं। जब भी हम लोग स्कूल को कोई लेटर लिखते हैं तो इनफॉर्मल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फॉर्मल लेटर में लिखते हैं। अगर मैं इनफॉर्मल लेटर की मैं बात करूं तो ये हमारा रिलेशन होता है, यानी रिश्तेदार। क्या होता है? रिश्तेदार। रिश्तेदार में कोई भी हो सकता है, जैसे हम अपने माँ को पत्र लिखें, या हम अपने गर्लफ्रेंड को लिखें, या हम अपने बॉयफ्रेंड को लिखें, या आप मान के चलिए मेरे दोस्तों मैं अपने भाई को पत्र लिखा हूं, या मैं अपने बहन को लिखा हूं, मतलब जो अपना रिलेटिव होगी, रिलेटिव अगर आप है किसी को पत्र लिख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सर इनफॉर्मल लेटर। इंग्लिश में इसको इनफॉर्मल और हिंदी में इसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, और औपचारिक पत्र इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर खास करके ऑफिशियल लिखा जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन पर हम लोग आगे दौड़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया मेरे शेर न्यूट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटर रिटन टू रिलेटिव फॉर फ्रेंड। जब भी हम लोग अपने रिलेटिव को कोई भी लेटर लिखते हैं वो लेटर क्या कहलाता है? तो बताएंगे सर इनफॉर्मल लेटर। क्या भाई? इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। ओके सर, मैं उम्मीद करता हूं कि पहला बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दूसरा बात पे आते हैं सर, ए फॉर्मल लेटर शुड बी। अब आता है सर फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है भाई? ऑफिशियल को लिखा जाता है। किसको? ऑफिशियल। स्कूल हो, कॉलेज हो, या मेरे दोस्तों कोई बिजनेस हो, ठीक है, यहां पे लिखा जाता है। तो फॉर ए फॉर्मल लेटर शुड बी, क्या होने चाहिए फॉर्मल लेटर लिखने के लिए? इन द प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। एक अच्छी तरह से उसका फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसा मन करे वैसा लिख दिए, नहीं, एक फॉर्मेट होनी चाहिए। टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट, और जिसके लिए लिख रहे हैं सिर्फ उसी का पॉइंट होने चाहिए, अदर पॉइंट नहीं होना चाहिए। ग्रामेटिकल करेक्ट। अब जब भी आप लोग लेटर लिखेंगे तो खास करके लेटर में ग्रामर ध्यान दिया जाता है। अब ग्रामेटिकल करेक्ट भी आपका होना चाहिए। मतलब इससे हमें पता चल रहा है सर ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर टू द कैटेगरीज। इसको जब भी हमें कोई जस्ट रिप्लाई करती है मेरे शेर इसको हम लोग बोलते हैं सर बिजनेस लेटर। क्या बोलेंगे भाई? बिजनेस लेटर। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे भागने से पहले मेरे दोस्तों देखिए, लेटर टू द एडिटर। एडिटर, देखिए एडिटर का मतलब होता है मेरे दोस्तों संपादक। याद रखिएगा, संपादक को हम लोग लेटर लिखते हैं। जब भी संपादक को लेटर लिखते हैं मेरे भाई, वो न्यूज़पेपर में छपता है। क्या भाई? न्यूज़पेपर में छपती है ना भाई। जो मीडिया वाला जो खास करके जाता है ना, कहीं पे देखेंगे दूसरा दिन न्यूज़पेपर में छप जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लेटर टू द एडिटर। अच्छा, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं ना मेरे भाई, लेटर नहीं होना चाहिए। जब भी हम लोग लेटर लिखेंगे किसको, तो बताएंगे सर हम लोग जब भी लेटर लिखेंगे एडिटर को, तो उसमें टाइटल नहीं दिया जाता भाई। क्या? टाइटल नहीं दिया जाता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है, तो यही हमारा सही होगा। सॉल्यूटेशन दिया जाता है, डेट दिया जाता है, सिग्नेचर किया जाता है, लेकिन मेरे दोस्तों टाइटल नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे भागते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट विथ। ये क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है मेरे भाई। लेटर टू एडिटर, जब भी लेटर कोई लिखता है भाई एडिटर को पास या एडिटर लिखते हैं, तो हमेशा सबसे पहले हमारा ध्यान होता है कि कैसे हम सबसे पहले एड्रेस लिखे भाई। क्या? एड्रेस लिखे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी भाई? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर इन ए फॉर्मल लेटर। और सो दोस्तों ये तो आप लोगों का हाफ ईयरली का एग्जाम है। अगर आप चाहते हैं सर फाइनल एग्जाम में हमें अच्छी तरह से, ये जो 3-4 महीना बची हुई है ना, पूरे साल भर सर मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, इन 3-4 महीना में अच्छी तरह से तैयारी करना है और हमें 70-80% मार्क्स लाना है मेरे प्यारे। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से सिर्फ और सिर्फ मिसाइल क्लासेस की आपको डाउनलोड कर लेना है, और वहां पे आपका जो, अगर आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए, कॉमर्स से है तो कॉमर्स, साइंस है तो साइंस, आप इन सब कोर्सों को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आर्ट्स की मैं फी देखो ना मेरे भाई, बहुत ही कम है, 399 रुपए में आप लोगों को 4 महीना रगड़ करके तैयारी कराई जाएगी। 4 महीना
जहां पे आप लोगों को मेरे दोस्तों सुबह और शाम दोनों टाइम क्लासेस दी जाएगी। 4 महीना में बनता है सर 120 दिन, और 120 दिन में मेरे दोस्तों 240 क्लासेस होगी। ठीक है, वादा करता हूं कि अगर इस कोर्स को अगर आपने ज्वाइन कर लिए और मैं जो पढ़ाऊंगा और अगर आप ऑनेस्टी पूर्वक पढ़ लिए तो फिर आपको 70-80% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, पढ़ाई पे आपका ऑनेस्टी होना चाहिए। पढ़ाई सब कोई कर लेता है भाई, ऑनेस्टी से नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए सर, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया सर। अगला क्वेश्चन पे भागते हैं भाई। इन अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, तो क्या शुड होता है भाई? योर ट्रूथली। हमेशा जब भी कोई भी फॉर्मल लेटर लिखते हैं, सॉरी हम लोग एडिटर के पास कोई भी लेटर लिखते हैं या एडिटर कोई लेटर लिखता है, हमेशा मेरे दोस्तों होना चाहिए ट्रूथली। ऐसा नहीं है कि 10 को व्यक्ति मारा है तो 50 को लिख देंगे, नहीं, ट्रूथली होने चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारा कि एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड एन ए इनफॉर्मल लेटर, तो बताएंगे सर क्लोजिंग। बोलते हैं भाई योर लविंग सॉन, योर लविंग नहीं लिखते भाई, लास्ट में हम लोग इस तरह करके योर लविंग सॉन, योर लविंग सिस्टर्स, योर लविंग मॉम लिखते हैं ना भाई, उसको हम लोग बोलते हैं लास्ट में लिखते हैं, इसलिए क्लोजली बोलते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, आप कैसे लिखते हैं सर हम लोग इनफॉर्मल लेटर, तो बताएंगे सर राइट लिजिबली इन सिंपल इंग्लिश। हमेशा जब भी हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, मतलब अपने पिता को, अपने माता को, अपने ब्रदर्स को, अपने सिस्टर को, अपने कजन को, अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, जब हम लोग लिखते हैं ना मेरे भाई, तो हमेशा हम लोग जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल हम लोग को लिखना चाहिए, है ना भाई। ऑप्शन नंबर हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10, राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कॉलरशिप टू एनेबल यू टू ज्वाइन ए कॉलेज कम अंडर द कैटेगरीज, तो बताएंगे सर ये किस में आएगी, तो ये आएगा सर हमारा फॉर्मल लेटर। मैंने अभी जस्ट बताया, ये कॉलेज की बात किया है भाई, ये कॉलेज की कॉर्पोरेशन की बात किया है, ये म्युनिसिपल की बात किया है, तो हमें डायरेक्ट आना चाहिए भाई कहां पे, फॉर्मल लेटर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर, क्या मोटिव होती है, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, बिजनेस लेटर कम अंडर, जो भी हम लोग बिजनेस लेटर लिखते हैं ना उसको फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है भाई, बिजनेस लेटर को हमेशा फॉर्मल लेटर में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, इन बिजनेस लेटर ऑल पैराग्राफ शुड बी अलाइंड टू, तो बताएंगे सर ये लेफ्ट में लिखा जाता है, कहां भाई, लेफ्ट तरफ में लिखा जाता है, पैराग्राफ के बाएं तरफ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, तो जब भी हम लोग फॉर्मल लिखते हैं भाई सबसे पहले हम लोग को सेंडर्स एड्रेस लिखना पड़ता है, क्या भाई, सेंडर्स एड्रेस लिखना पड़ता है, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, वेयर इज डेट प्लेस इन लेटर टू द एडिटर, कहां पे लिखते हैं, इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हाँ, फाइनल एग्जाम में भी मेरे दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे। आप सभी को पता है कि आप लोग का भी एग्जाम पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। पहले 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, अब 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगी। अब जब 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगी तो ग्रामेटिकल सेक्शन से तो 8 मार्क्स का आएगा भाई आप लोग का, तो उसके लिए आपको पहले से ही तैयार होना होगा ना। चलिए सर, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा चीज समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से। बाकी क्लास कैसे लग रहा है, दिल से अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, कमेंट कीजिएगा जरूर, मैं कमेंट को बहुत वेट करता हूं आप लोगों को। विच इज द रॉन्ग वे फॉर राइटिंग डेट इन ए फॉर्मल लेटर। अब बताइए मेरे दोस्तों, हम लोग जब भी लेटर लिखते हैं ना तो कैसे हम लोग लिखते हैं, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं भाई, आप डेट कैसे लिखते हैं बताइए, हम लोग डेट कैसे लिखेंगे, तो डेट हम लोग लिखते हैं मेरे दोस्तों कैसे लिखते हैं, देखिए 11 फरवरी 2022, क्या इस तरह से लिखते हैं भाई, नहीं भाई, फरवरी का महीना है भाई 11 तारीख, ये तो पहले नहीं होगा, 11 फरवरी 2000 नहीं भाई, लेकिन हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अभी लिखने का टेक्निक आया भाई, न्यू टेक्निक आया, ठीक है, पहले नहीं था भाई, पहले टेक्निक था हमारा इस तरह से, ठीक है, इस तरह, सॉरी इस तरह से 11 फरवरी 2022, लेकिन अभी न्यू टेक्निक आई है भाई, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू द एडिटर। अब बताइए मेरे दोस्तों, जब भी हम लोग लेटर एडिटर को लिखते हैं ना भाई, या किसी को भी लिखते हैं तो डेट हम लोग इस तरह से मेंशन नहीं करते, ना ही डेट हम लोग इस तरह से लिखते हैं और ना ही इस तरह से लिखते हैं, बल्कि लिखते हैं भाई 3rd, अगर 4th रहता है भाई तो 4th लिखते हैं, अगर 5 रहता है तो 5 लिखते हैं, अगर मान के 6 होता है तो मेरे दोस्तों 16 तारीख होगा तो 16 लिखेंगे, अगर 12 तारीख होगी तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 2nd लिखते हैं, लिखते हैं या नहीं भाई, अरे बोलिए ना, आपसे मैं बात कर रहा हूं, समझ में आ रही है ना। चलिए तो देखेंगे सर 3 नवंबर 2022, ओके। चलिए सर, इसी तरह से डेट लिखा जाता है, आपके एग्जाम में भी ऐसा ही प्रश्न आएगी।
इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन, सर मैडम, मैडम सर, रिस्पेक्टेड सर, तो बताएंगे सर ये हमारा होगा डियर सर एंड डियर मैडम। किसके बारे में सर? तो बताएंगे सर फॉर्मल लेटर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल सॉल्यूटेशन फॉर लेटर टू द एडिटर, तो बताएंगे सर एवं मैडम। क्या बताएंगे भाई? सर एवं मैडम। चलिए सर, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, सर मैडम कहाँ लिखते हैं ना भाई, डियर सर लिखते हैं ना भाई, डियर मैडम नहीं लिखते। जब भी हम लोग लेटर इस तरह कॉमा से लिखते हैं थ्रो, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं सर। सपोज वी डू नॉट नाउ द रिसिपेंट नेम ऑफ ए लेटर, हाउ कैन वी एड्रेस द रिसिपेंट। मेरे दोस्तों मान के चलिए कि आपको पता नहीं है कि आप किसके बारे में रिसिपेंट कर रहे हैं, किसके बारे में लेटर लिख रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? तो बताएंगे डियर सर और डियर मैडम। ना आपको मैडम के बारे में पता है और ना ही सर के बारे में पता है, इसलिए आपको दोनों लिखना होगा। अगर आपको पता चल जाए पहले से कि हाँ मुझे सर को ही लिखना है तो डियर सर, मैडम को लिखना है तो डियर मैडम, पता ही नहीं चला तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा भाई, डियर सर एंड डियर मैडम, ऑब्लिक करके दोनों लिखना है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा का नोट राइटिंग, नोटिस राइटिंग के बारे में। अब जो हम लोग नोटिस लिखते हैं ना भाई, देखिएगा स्कूल जाते हैं तो नोटिस बोर्ड में लिखा रहता है कि दुर्गा पूजा में 10 दिन का छुट्टी, काली पूजा में 10 दिन का छुट्टी, कोई नोटिस लिखा रहता है कोई भी कूड़ा करकट कहीं पे ना फेंके, डस्टबिन में डाले, नोटिस लिखा हुआ रहता है भाई। नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट, कौन करता है भाई? किसके लिए अनाउंसमेंट होती है स्कूल में? नोटिस ओनली फॉर स्टूडेंट्स के लिए होता है। कौन करता है? प्रिंसिपल। लेकिन आपसे पूछा गया कि किसके लिए होता है, तो बताएंगे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नोटिस यूज्ड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर इन, तो बताएंगे सर जब भी कोई सरकारी नोटिस आती है वो कोई, याद रखिएगा, टेलीविजन पे नहीं देती है, वो कोई इंटरनेट पे नहीं देती है मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये न्यूज़पेपर में छापती है भाई। कहां पे? न्यूज़पेपर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। ए नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स, तो बताएंगे सर इसका मीनिंग होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है मेरे दोस्तों संचार, एक व्यक्ति का बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ताकि लोग जागरूकता हो सके। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग, तो बताएंगे सर टू इन्फॉर्म अदर्स। ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, नोटिस का मोटिव क्या होता है भाई? नोटिस का मोटिव क्या होता है? ताकि सारे बंदों को पता चल जाए, सारा बंदे को क्या कर सके? पता चल जाए। इस कारण से नोटिस स्कूल हो, कॉलेज हो या सरकार की तरफ से कोई भी नोटिस आती है, ठीक है, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, तो बताएंगे सर जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं भाई, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो या कॉलेज हो या किसी भी चीज का डिपार्टमेंट हो, तो मेरे दोस्तों वो कहाँ पे लिखते हैं? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये आप लोग सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ फॉर ए नोटिस, तो बी ए ब्राइफ एंड कैचेज। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं सर। एट द बॉटम ऑफ नोटिस आफ्टर सिग्नेचर एंड नेम एंड डायग्नेशन और मस्ट बी गिवन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन। वाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटन एट द, तो बताएंगे सर बॉटम पे। कहां पे होती है भाई? बॉटम पे होती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी भाई? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी मेरे भाई, डी इज द राइट आंसर, सॉरी ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वेयर इज द सॉल्यूटेशन प्लेस इन ए नोटिस, तो सॉल्यूटेशन बाद क्या होती है? प्लेस, तो बताएंगे सर हमारा देयर इज नो नीड टू राइट सॉल्यूटेशन इन ए नोटिस। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर इसी तरह से एक सेट और बच गया भाई, आप लोगों का एक सेट और बच गया है, ठीक है। सारा आप लोगों को तो मैं पढ़ना तो बहुत सारा चीज भाई, तो सारा चीज मैं आप लोगों को एक वीडियो में नहीं बता पाया हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो छूट गया है, जैसे रिपोर्ट राइटिंग छूटा हुआ है, उसके बाद नोटिस राइटिंग तो आप लोगों हो गया, आर्टिकल छूटी हुई है, ये सब जो बचा हुआ, अगर इसका भी देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन का बेसब्री से इंतजार करता हूं मेरे दोस्त। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।